हिंदी भाषा अच्छी है, बहुत सुंदर भाषा है, उसमें कोई संदेह नहीं है, लेकिन हिंदी ये राष्ट्रभाषा है, ये गलत है। क्योंकि राष्ट्रभाषा का निर्णय कभी हुआ ही नहीं। ये जो मैं बोल रहा हूं, अभी इंटरनेट है, बहुत सारी चीजें हैं, जाके आप देख सकते हैं, समझ सकते हैं। तो जैसे हिंदी भाषा है, वैसे ही मराठी भाषा है, वैसे ही तमिल भाषा है, वैसे ही गुजराती भाषा है, इस राष्ट्र की भाषा है, ये सारी भाषाएं हैं। लेकिन आपके प्रदेश में आपके लोगों को कुछ मेरी बातें समझानी है, इसलिए मैं आज हिंदी में भाषण करूंगा। कुछ गलतियां हुई तो समझ लेना। मैंने उनसे कुछ सवाल मांगे थे कि भाई आपके मन में क्या क्या सवाल है, वो एक बार मुझे लिख के दे दे, ताकि मैं उन सवालों के ऊपर मैं कुछ बात कर सकूं। जो भी कुछ सवाल आए हैं मुझे कि वो रेलवे एग्जाम के वक्त जो यहां पे हुई मारपीट हुई, जो फेरी वाले हैं उनको भी इसी चीज का सामना करना पड़ा हमारे लोगों से। मुझे लगता है कि एक पहली बार हम लोग हमारा देश समझ ले कि हमारा देश हमारी देश की घटना क्या है, हमारा देश कहता क्या है, हमारे देश के कानून क्या है, वो एक बार अगर हम लोग समझ ले तो मुझे लगता है कि बाकी चीजें समझने के लिए बहुत आसान रहेगी। लोग कहते हैं कि राज ठाकरे और उसके पार्टी के लोग जो है, उनके महाराष्ट्र सैनिक जो है, वो संविधान का अपमान करते हैं। संविधान में तो ये लिखा हुआ है कि इस देश का आदमी कहीं भी जा सकता है, कहीं भी घूम सकता है, कहीं भी रह सकता है। वो जो इंटरस्टेट माइग्रेशन एक्ट जो है उसके बारे में कहते हैं। मुझे लगता है कि इंटरस्टेट माइग्रेशन एक्ट किसी ने पढ़ा ही नहीं है। हम लोग बस एक हवा में बात करते हैं कि इस देश का आदमी कहीं भी जा सकता है, कहीं भी रह सकता है, कुछ भी कर सकता है। ऐसा वो नहीं कहता। अगर वो कायदा अगर आप पढ़ ले ठीक से, तो उसमें आपको पता चलेगा कि अगर आपको एक राज्य छोड़ के दूसरे राज्य में आना है, अगर आप आते हो तो आने के वक्त आपको पहले पुलिस स्टेशन में आपको बताना पड़ता है कि आप कौन हैं, किस काम से आए हैं, आप कहां रहने वाले हैं, आपको अगर जॉब मिली है तो किसने आपको जॉब दी है, उसका एक सर्टिफिकेट लगता है। ये सारी चीजें उसमें दी है। हम लोग सिर्फ एक ही बात पकड़ते हैं कि एक राज्य से निकले लोग और दूसरे राज्य में चले गए। ऐसे नहीं होता।